तो ये दोहरी राजनीति मत कीजिए विधायक मैडम। अभी आप दुख जता रहे हैं और आपके ही लोग वहां ठिका लेते हैं। तो तकलीफ जयराम महतो के जाने से तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि आपको मालूम है कि जयराम महतो आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बात होगा। आपके पति महोदय को वहां ठिका मिलता है, अभी करोड़ों का ठिका मिलता है। तो आप मुझे देखकर आपका बौखलाना तो लाजमी है। आप उनके बाप की जमीन की निगरानी करते हैं और खाते हैं, और आप उनको लाठी मार के जान ले लेते हैं। इतना क्रूर कैसे कि आप ड्यूटी की ट्रेनिंग करते करते क्या आप संवेदनहीन हो गए? हमें घेर लिए थे, उसी बीच उन्होंने हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ करना शुरू किया। और हमने पहले ही कह दिया था कि उनको जो करना है करे, वो नारी हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि हमने आपको प्यार से बुलाया कि मैडम बात क्या है, क्यों यह व्यवहार आप कर रही हैं? तेनूघाट का पानी बीएसएल को जाता है, अगर उस पानी को केवल शिफ्ट कर दें दामोदर नदी में तो बीएसएल बाप बाप कर सकता है। जब तक बीएसएल सेल की चिमनी में धुआं रहेगा तब तक विस्थापितों के हाथों में घरों में नौकरियां रहेंगी। धुआं तो आज भी है, लेकिन नौकरियां कहां गई? वहां तो कल पहुंच जाए माननीय सांसद, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? बोकारो के पूर्व विधायक अगर ब्रिंची नारायण जी अगर वहां पहुंच जाएं तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? गजेंद्र प्रसाद मंत्री जी पहुंच जाएं तो श्वेता मैडम, क्या आपके समर्थक और आप उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? हो सके कल बोकारो अगर आ जाए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उखाड़ेंगे? अरे आपने तो हद कर दिया। क्या क्रूरता है हमारे साथ। जमीन भी हम देंगे, जान भी हम देंगे। एक साधारण सी नौकरी की मांग के लिए हमें बेरहमी से मारा जाता है। मारा नहीं, कत्ल हुआ है। इसलिए आज तो कम से कम 64 मौजा 84 गांव के लोगों एक हो जाओ, और जितने भी संगठन बने हैं, सुने 28 संगठन हैं विस्थापितों के बोकारो में। सेल बीएसएल सेल में 28 संगठन बने हैं बोकारो में, अलग अलग नामों से। विस्थापित मोर्चा, युवा विस्थापित मोर्चा, संघर्ष विस्थापित मोर्चा, इनकलाबी विस्थापित मोर्चा। तो आज एक हो जाइए ना, अब तो एक हो जाइए। इतना बेरहमी के बाद भी अगर एक नहीं होंगे तो कैसे होगा? आज आप सभी से आग्रह है, एक हो जाइए। और तमाम विस्थापितों आपसे आग्रह है, विस्थापन की लड़ाई आप अपने भरोसे लड़िए। लोग समर्थन करते हैं, उनका समर्थन लीजिए। किसी राजनेता की अगुवाई में कभी आंदोलन मत कीजिए। अगुवाई आप स्वयं करें। विस्थापितों एक होकर इस आंदोलन की अगुवाई करें, निस्वार्थ भाव से करें। मरने से, ये सड़ सड़ कर मरने से अच्छा है लड़के मारा जाए। हम तो रोज मारे जा रहे हैं, कहां नहीं मारे जा रहे हैं। कभी भूख से, कभी दुख से, कभी चाबुक से। विस्थापित कभी भूख से मरते हैं, कभी दुख से मरते हैं, और आज बोकारो में प्रेम की मौत चाबुक से हुई है, शासन प्रशासन की लाठी से हुई है। इसलिए आज तमाम विस्थापितों से आग्रह है, तमाम आपसी गिले शिकवे को भुलाकर एक हो जाएं। मन व्यथित है, लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन बस यही है कि हम एकजुट अगर हो जाते हैं, पक्ष विपक्ष राजनीति को भुलाकर आज सामाजिक तौर पे, तो हमें लगता है कि आज बोकारो एक नया इतिहास देखेगा। और बिल्कुल विस्थापितों ने जो बोकारो बंदी का आह्वान किया है, बोकारो बंदी का समर्थन करते हैं। बोकारो बंदी का जो विस्थापितों ने आह्वान किया है, उस बंदी का समर्थन करते हैं। बोकारो ऐसा बंद होना चाहिए, बोकारो की धरती में ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि हमारे पूर्वज भी हम पे गर्व करें कि हाँ, आंदोलन की बदौलत हमने ये राज्य लिया है। और मैं जिला प्रशासन, बोकारो जिला प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जिस सीआईएसएफ के जवान ने लाठीचार्ज किया है, उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो। प्रबंधन की जो मनमानी है उस पर कार्रवाई हो। प्रबंधन जो गलत तरीके से, गलत नीतियों से संचालित हो रही है, उस पर कार्रवाई हो। यही सेल का नारा था। विस्थापित गांव के लोग कहते हैं कि जब तक बीएसएल सेल की चिमनी में धुआं रहेगा तब तक विस्थापितों के हाथों में घरों में नौकरियां रहेंगी। धुआं तो आज भी है, लेकिन नौकरियां कहां गई? धुआं आज भी है, नौकरियां कहां गई? हम आज तो
बेमौत मारे जा रहे हैं, हम कुचले जा रहे हैं। झारखंड के तमाम विस्थापितों, बीएसएल कोई अमर हो के नहीं आया है, ना बीएसएल ने अमृत तो पान किया है, अमृत का पान किया है। उसको साधन संसाधन हमारे बाप दादाओं की बनी जमीन पर बनी सड़कों से जाता है, उसे पानी टेनू घाट का मिलता है। अगर टेनू घाट का डैम का रास्ता एक दिन अगर दामोदर नदी में मिला दिया जाए तो बीएसएल बाप बाप कर उठेगा। याद कीजिए विनोद बाबू का वो दौर जब उन्होंने कहा था कि डैम हमारी जमीन पर जो डैम है अगर हमारी नहीं सुन रहे हैं तो पानी नदियों को दे दिया जाए। अगर एक दिन विस्थापित ये ठान ले टेनू घाट का पानी बीएसएल को जाता है, अगर उस पानी को अगर हम केवल शिफ्ट कर दें दामोदर नदी में तो बीएसएल बाप बाप कर सकता है। कल चूंकि हमारा गिरिडीह में उपायुक्त से पूर्व का एक कार्यक्रम है, उपायुक्त और 6 के 6 विधायकों के साथ आधा घंटा का बैठक है। उस बैठक को समाप्त करके हम निस्संदेह बोकारो की धरती में आएंगे। तब तक हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी से मेरा आग्रह होगा बोकारो बंद का जोरदार समर्थन करेंगे, विस्थापितों की आवाज को बुलंद करेंगे और प्रेम महतो जिनकी बेरहमी से हत्या हुई, इस हत्या नहीं ये शहादत कहें, उन्होंने विस्थापितों के लिए शहादत देने का कार्य किया है। आज बस आग्रह यही है कि इस बार एकजुट हो जाइए यार। छोड़िए विधायक मैडम, सबको मालूम है उनको हमारे नाम से चिड़चिड़ा हुई, हमारे नाम से उनको क्यों तकलीफ हुई, किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि हम तो वही पूछ रहे हैं ना भाई, हम दूसरा क्षेत्र का विधायक थे। अरे मैडम, हम जेल कैंप पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, 40,000 वोट हमें भी मिला है बोकारो विधानसभा से, इस बात को भूलिए मत। और हम देख रहे हैं ना, कल जा रहे हैं, मंत्री महोदय सुन रहे जा रहे हैं, योगेंद्र प्रसाद जी, डुलू महतो जी जाएंगे, देखते हैं आप विरोध करते हैं कि नहीं। देखते हैं भैया, हम भी देखते हैं। बाकी पुनः कहेंगे 64 मौजा 84 गांव, एकजुट हो जाइए। और सीआईएसएफ के जवानों, इतना क्रूर कैसे? भगत सिंह सही कहते थे कि आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे, लेकिन क्या हुआ, आजादी गांव तक जाएगी या अमीरों के हाथों में रह जाएगी? बिल्कुल अमीरों के हाथों में आजादी है। आज भी उद्योग घरानों के हाथों में आजादी है। उनके इशारे पर पुलिस काम करती है, उनके इशारे पर प्रशासन काम करती है। और मैं झारखंड पुलिस से भी आग्रह करूंगा कि ये आपका क्षेत्र था। झारखंड पुलिस से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप सुरक्षा दें, विस्थापितों के आंदोलनकारियों को सुरक्षा दें, विस्थापितों की आवाज को सुरक्षा दें। मैं धन्यवाद, माफ कीजिएगा, मैं बोकारो उपायुक्त मैडम से भी कहना चाहूंगा, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया को फौरन आरंभ करें। विस्थापितों की आवाज बुलंद हो, विस्थापितों को न्याय मिले, विस्थापित एकजुट हो। मैं यही चाहता हूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।